बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस था, उस पर आज अहम समाअत हुई है। ये भुट्टो रेफरेंस था और उसमें जो नई पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त है उस पर फ़ैसला जारी कर दिया गया है और पहली बार इलेक्शन कमीशन के मेंबरान में इख्तलाफ, कानूनी इख्तलाफ, आइनी इख्तलाफ देखने को मिला है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो सदारती उम्मीदवार हैं महमूद अचकज़ई, जिनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर उनके कागजात नामजदगी में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो रिटर्निंग अफसर हैं सदर के इंतखाबात के हवाले से, तो उस पर इतराज़ात जमा करवाए गए थे। तो इतराज़ात जमा होने के बाद आज ये पेशरफ सामने आई है कि मुअज़्ज़ज़ जो इलेक्शन कमीशन था उसमें कागजात नामजदगी पर एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया है। महमूद खान अचकज़ई जो PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी को बाकायदा तौर पर आज मंजूर कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और मैं ये समझता हूँ आइन और कानून की हुक्मरानी इसी में पोशीदा है कि सदर के इंतखाब के हवाले से जो इस तरह के जो एतराज़ात हों उनको मुस्तरद ही होना चाहिए था और वो मुस्तरद कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो चीज़ें हैं वो जारी कर दी गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो नोटिफिकेशन है जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं उन उम्मीदवारों के इंतखाबात के लिए उन दो उम्मीदवारों के मंजूरी के कागजात नामजदगी मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और एक हुकूमत इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर आज फ़ाइनल समाअत हुई है और जो राय देनी थी उस राय पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया। ये 9 रुकनी बेंच था। दौरान समाअत चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की सरबराही में ये 9 रुकनी बेंच था। दौरान समाअत चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने इस्तफ़सार किया कि क्या सदारती रेफरेंस में मुख्तसर राय भी दी जा सकती है। पीपल्स पार्टी के वकील रज़ा रबानी ने कहा कि अदालत ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए आर्टिकल 187 का इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफ़सार किया कि अगर हमने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया तो वो राय की बजाय फ़ैसला हो जाएगा। आपने हमसे राय मांगी है, हम फ़ैसला नहीं दे सकते। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क दिया कि आप हमें फांसी के बाद में मंजर आम पर आने वाले तअस्सुब के हक़ाइक़ की तफसीलात तहरीरी तौर पर दे दें। रज़ा रबानी ने दलाइल दिए कि मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत जजों ने हल्फ ले रखा था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी मार्शल लॉ कवानीन के तहत चल रही थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने अहमद रज़ा कसूरी से भी कई सवालात पूछे, जिस पर अहमद रज़ा कसूरी ने कहा कि मैं भुट्टो से खौफज़दा था कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। तो इसकी मज़ीद तफसील चूँकि जो इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फ़ैसला जारी किया गया है वो पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इसकी जो तफसील आज की समाअत की है, जो सवालात पूछे गए अहमद रज़ा कसूरी से वो बहुत अहम है, तो वो इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इतना मैं आपको बताता चलूँ कि समाअत मुकम्मल होने के बाद आज फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और अब ये जो फ़ैसला है ये बाद में सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जो दरख्वास्त थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 27 के करीब नशिस्तें मिलनी थी कौमी असम्बली में और फिर इसी तरह से पंजाब असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा और बाकी असम्बलियों में, और फिर इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ना था वो सेनेट के इंतखाबात पे था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दरख्वास्त दायर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तें मांगी, उनको नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? इलेक्शन कमीशन का 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया गया है। देयरफॉर अब मैं आपको जो अक्सरियती फ़ैसला है जो 4-1 से आया है और अक्सरियती फ़ैसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मुस्तहिक नहीं है मखसूस नशिस्तों की। जो आखिरी पैराग्राफ है जिसमें फ़ैसला सुनाया गया, देयरफॉर द कमीशन इज़ ऑफ व्यू दैट इन लाइट ऑफ क्लियर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 51 of the Constitution of Article 51 sub Article 6 of the Constitution read with Section 104 of the Election Act 2017 and Rule 92 and 94 of the Election Rules 2017 Supreme Court Sunni Ittehad Council SIC Sunni Ittehad Council is not entitled to claim for the quota for reserved seats for women एंड नॉन मुस्लिम,
कि जी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो हकदार नहीं है कि वो मखसूस नशिस्तें मांगे ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम की, ड्यू टू हैविंग नॉन क्योरेबल लीगल डिफेक्ट्स एंड वायलेशन ऑफ मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ सबमिशन ऑफ पार्टी लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, कि जी जो कानून की एक ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी कि इन्होंने इंतखाबात से पहले ही अपनी रिज़र्व सीटों के हवाले से लिस्ट फराम करनी थी, चूँकि इन्होंने वो लिस्ट फराम नहीं की थी जो बाद में की गई। इस वजह से चूँकि कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, इस बुनियाद पर इनको ये हकदार नहीं है कि इनको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें या दी जाएँ। The request of petitioner number 1 is rejected and all the other petitions from serial number 2 to 10 are partly accepted। अब कौन सी दरख्वास्तें, जो एक दरख्वास्त तो दायर हुई थी मौलवी इकबाल हैदर की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। ये एक मौलवी इकबाल के बारे में आप सब जानते हैं, एक दरख्वास्त तो वो थी। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने भी दरख्वास्त दी, नून लीग में ने भी दरख्वास्त दी, MQM ने भी दरख्वास्त दी और पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्त दी। ये टोटल 8 दरख्वास्तें थी, बल्कि 9 दरख्वास्तें थी। PTI की दरख्वास्त नंबर 1 थी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त थी कि हमें मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएँ, जबकि जो दूसरी जानिब अहम पेशरफ सामने आई वो थी कि 9 दरख्वास्तें वो थी जो इस हक़ में थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी जाएँ, सीटें ना दी जाएँ और हमें दी जाएँ, तो उनको मंजूर कर लिया गया है। द सीट इन द नेशनल असम्बली शैल नॉट रिमेन वैकेंट, कि जो नेशनल असम्बली में सीटें हैं या सूबाई असम्बलियों में वो खाली नहीं रह सकती, एंड विल बी एलोकेटेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि भाई जिसका जितना हिस्सा बनता है, जिसका जितनी अदद बनता है नेशनल असम्बली में, उस हिसाब से, उस तनासुब से बाकी सियासी जमातों में PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें भी तकसीम कर दी जाएंगी, कि जी खाली नहीं रखा जा सकता। PTI को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हकदार नहीं है। अब चूँकि खाली नहीं रखा जा सकता, इस वजह से इनको दी जाती हैं मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, उनमें उनकी जो नुमाइंदगी है उस तनासुब से उनको तकसीम कर दी जाएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन दी बेसिस ऑफ सीट्स वन बाई पॉलिटिकल पार्टीज़, जिस सीट ने PTI के अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 92 के अलावा बाकी जिसने जितनी सीटें जीती हैं उस तनासुब से उनमें तकसीम कर दी जाएंगी PTI की सीटें, मखसूस नशिस्तें। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हकदार नहीं है कि इनको दी जाए। अब इसका असर, सबसे बड़ा असर सेनेट के इंतखाब पे पड़ेगा, और ये वो वजह है जिसकी वजह से PTI के पास चूँकि निशान नहीं था और ये सारा मामला हुआ। 4 सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, निसार अहमद दुरानी, शाह मोहम्मद जतोई और जो जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्लाह खान थे, 4 मेंबरान का ये अक्सरियती फ़ैसला है। जबकि जो डिसेंटिंग नोट लिखा गया है वो है पंजाब के मेंबर बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा है। अब इख्तलाफी नोट क्या है? विद ड्यू रिगार्ड आई एम पार्टली एग्रीइंग विद माई लर्नड ब्रदर मेंबर्स टू द एक्सटेंट दैट द रिजर्व सीट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड टू सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, कि मैं इस हद तक तो अपने जो मेंबरान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, उनके साथ इस हद तक तो मैं उनकी बात के साथ एग्री करता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हकदार नहीं है मखसूस नशिस्तों की। एज प्रियोरिटी लिस्ट हैज़ नॉट बी सबमिटेड इन टाइम बाई द सेट पोलिटिकल पार्टी, कि जी जब वक्त था तो जो प्रियोरिटी लिस्ट थी वो उस सियासी जमात की जानिब से जमा नहीं करवाई गई थी। आपको पता है कि 2019 में बाद में लिस्ट जमा हुई और बाद में उनको सीटें अलॉट की गई थी इसी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पहले लिस्ट जमा नहीं करवाई थी तो इस वजह से जो उनका कोई हक नहीं है, और विच इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड इट कैन नॉट बी सबमिटेड एट लेटर स्टेज आफ्टर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, के इंतखाबात होने के बाद जो लिस्ट है वो जमा नहीं करवाई जा सकती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने। लेकिन हाउएवर I have dissenting views with regard to allocation of seats by way of proportional representation to the other political parties, जो तनासुब है बाकी सियासी जमातों का तादाद का
उस बुनियाद पर बाकी सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलाट करने से मैं इख्तलाफ करता हूँ। इन माई ओपिनियन आर्टिकल 51(6) सब आर्टिकल 4 and article 106(3) sub article 3C of the constitution clearly states that reserved seats will be allocated to the political parties on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly, or such reserved seats secured by each political party in the provincial assembly के मखसूस नशिस्तें सिर्फ इस सूरत में दी जा सकती हैं जितना उनका टोटल मेंबरशिप होती है, जितने उनके टोटल मेंबरान होते हैं। उस बुनियाद पर सियासी जमातों को उनका हिस्सा मिल चुका है, मज़ीद हिस्सा नहीं दिया जा सकता। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि उनको मज़ीद हिस्सा दिया जा सके। हैंस दीज सीट्स शैल रिमेन वैकेंट टिल द टाइम एनी सच अमेंडमेंट इन आर्टिकल 51 and 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट। जब तक आइन में तरमीम नहीं हो जाती आर्टिकल 51 में और आर्टिकल 106 में, तब तक इसको पेंडिंग रखा जाए, मुलतवी रखा जाए और सीटों को खाली रखा जाए। ये कहा गया है जी। जो मेंबर भरवाना साहब हैं, ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि इख्तलाफ आया है किसी पॉइंट पर मेंबरान में, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इन्होंने नॉकआउट कर दिया टेक्निकली मखसूस नशिस्तों से, जो बड़ी तादाद में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमें हमारे इल्म में था, ये जो फ़ैसला आना है हमें पहले ही पता था। अब हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट में चैलेंज करके हम अदालतों से रिलीफ लेंगे। और डेफिनेटली वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज अगर करते हैं, फिर किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, और हो सकता है कि पंजाब की हद तक लाहौर हाई कोर्ट में करें, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पेशावर हाई कोर्ट में करें, तो इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।